वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। क्लास 9th के साइंस के पार्ट 2 के हम लोग दो तीन चैप्टर्स देखेंगे एक वीडियो में। आराम से आप देखोगे, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, आउटलाइंस इंपॉर्टेंट हैं और लर्निंग। इन केसेस में याद रखिए, साइंस 2 के केसेस में आपको लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहले कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो लर्निंग से बहुत आसान है। तो हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। 8th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, फिर प्रोकैरियोटिक में मोनेरा होता है, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, फिर फंगाई और प्लांटिया एनिमलिया वगैरह। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन पहले 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था। उस 5 किंगडम के सिस्टम के हिसाब से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऐसे दो कैटेगरीज मेन बनाई गई। अब सबसे पहले हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, बट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब याद रखना है। प्रोकैरियोटिक का मतलब सिंपल स्ट्रेट ये है कि वो सेल्स जो प्रिमिटिव थे, जो बहुत कम डेवलप थे, जिसमें ना तो लीव्स थी, ना स्टेम्स थी, ना रूट्स थी, सिर्फ एक सेल का एक गुच्छा था, समझ लो टिश्यूज टाइप का, और वही सब फंक्शंस परफॉर्म करता था। ज्यादातर ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक है। सेकंड केस में हम लोग जाते हैं, जो अब हमें पढ़ना है कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन के। क्योंकि प्लांट्स को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले हमें दो बेसिक कैटेगरीज याद रखनी है, वो है क्रिप्टोगैम्स और फ्रेनोगैम्स। ठीक है। सबसे पहले हमें इस कैटेगरी को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग प्लांट्स किंगडम को कर सकते हैं। तो पहला केस है हमारे पास क्रिप्टोगैम। ठीक है। क्रिप्टोगैम्स, जिसके अंदर हमारे पास तीन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का पी साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से क्रिप्टोगैम्स होते हैं। जो दूसरे होते हैं फ्रेनोगैम्स। ठीक है। फ्रेनोगैम्स के पास हमारे पास दो मेन है, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स और एक होता है एंजियोस्पर्म। इन्हीं कैटेगरीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग में देखने वाला है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि किस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर पा रहे हैं। पहले दो कैटेगरीज ली हमने, फ्रेनोग्राम्स और क्रिप्टोग्राम्स। सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राम्स को देखते हैं। एकदम छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं। अगर हम आते हैं क्रिप्टोगैम्स के पास, तो तीन कैटेगरीज हैं, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और सबसे पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वर्ड थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है? तो इसके दो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, ये सब के सब एक्वेटिक प्लांट्स है। ये हम लोग थैलोफाइटा को डील कर रहे हैं, सभी के सभी एक्वेटिक हैं। पहली चीज, ये सब पानी के प्लांट्स हैं, बाहर के प्लांट्स नहीं है, मतलब टेरेस्ट्रियल वगैरह नहीं है। इनका ना तो रूट्स होगा, ना स्टेम होगा, ना लीव्स होगी, ना फ्लावर्स होगा, ना सीड्स हो, कुछ भी नहीं होती। तीनों के डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ये याद रखना आपको क्रिप्टोगैम्स का, खासकर थैलोफाइटा का, कि अलग अलग नहीं है इसमें। नो सेपरेट, आपको दिखेगा भी नहीं, नो सेपरेट रूट्स। ठीक है। शूट्स एंड अदर थिंग्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे। थर्ड कैटेगरी है कि इसी के अंदर एल्गी को कैटेगराइज किया गया है। एल्गी इसी का ही एक पार्ट है, जिसके अलग अलग शेप्स एंड डाइवर्सिटी आप देखते हो। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है। यूनिसेलुलर भी है पॉसिबल और मल्टीसेलुलर। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका है। उसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गी के ही, क्योंकि ये मेन पार्ट किसमें आ गया, एल्गी में। अब क्योंकि ये एल्गी की कैटेगरी है, तो एल्गी में भी कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में या सी वाटर में, ऐसे दो टाइप के एल्गी मिलते हैं। उसके अलावा ये सॉफ्ट होते हैं और फाइबर जैसी बॉडी होती है, एक्वेटिक है, साथ में आप लिख सकते हो कि ये सॉफ्ट होते हैं, फाइबर टाइप के होते हैं। ठीक है ना, फाइब्रस लिख दोगे तो भी चल जाएगा। उसके मेन इसमें एक कैटेगरी और होती है जिसको हम लोग फंगाई बोलते हैं, जैसे यील्ड्स हो गए, माउल्ड्स हो गए, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, उनको इसके अंदर डाला जाता है। नो क्लोरोफिल, ये एक और पॉइंट हम लोग इसके अंदर जोड़ सकते हैं कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थैलोफाइटा की क्या हो गई, एक तो एक्वेटिक है,
सॉफ्ट प्लांट्स हैं फाइबर टाइप के, नो सेपरेट, ना रूट सेपरेट है ना शूट सेपरेट है, ना अपना आपका रूट्स अलग से नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे, सीड्स नहीं होंगे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों टाइप हो सकते हैं। मेन कैटेगराइज में इसको एल्गी, फंगाई वगैरह इसके अंदर डाला जा सकता है, और 2-3 आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। तो ये है आपका थैलोफाइटा, और इसके जो हैं क्या बोलते हैं इसको एग्जाम्पल, 3 या 4, 3 एटलीस्ट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस, ठीक है। अगर ये आपके ध्यान में आ गया हो तो मैं ये चीज हटा देता हूं फिलहाल के लिए, और हम लोग आ जाएंगे अब ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एम्फीबियंस बोलते हैं इसको। एम्फीबियंस से मतलब आप समझ गए होंगे कि ये प्लांट्स वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड एरिया में, मतलब टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इक्वेटिक, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। उसके बाद वाटर इनको चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर रिप्रोडक्शन के लिए कोई चीज है ब्रायोफाइटा के लिए तो वो है वाटर। उसके अलावा मॉइस्ट सॉइल इनको इंपॉर्टेंट है। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेलर एंड ऑटोट्रॉपिक। अब इसमें एक खास बात आ गई कि ये ऑटोट्रॉपिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा थैलॉइड होता है, थैलॉइड मतलब बहुत सारा मास जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थैलोफाइटा है। और ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें यूनिसेलुलर का चांस नहीं है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप के आपको नोट्स बना लेने। इनका जो शेप है वो फ्लैट होता है और रूट्स नहीं होती हैं, फ्लैट एंड नो रूट्स, रूट्स वाला सिस्टम इनमें अभी तक नहीं आया होता। स्टेम लाइक, लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं, रूट्स होती हैं, जैसे राइजॉइड होते हैं, नो रूट्स बट राइजॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टेम पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, मतलब ये एक तरीके का थैलोफाइटा का नेक्स्ट स्टेज है जिसमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो ब्रायोफाइटा बन गए। अब हम इसी के आगे वाले केस में जाएंगे जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला इसका याद रखना है, एम्फीबियन प्लांट्स हैं, रूट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद अपना खाना बना पा रहा है, मतलब ग्रीन पार्ट्स होते हैं। टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है, स्टेम है, और इसके साथ ही साथ इसके लीव्स भी हैं, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम बन गया, वेल डेवलप्ड रूट्स एंड शूट्स। तो रूट एंड शूट सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा टू टेरिडोफाइटा। मतलब ये धीरे धीरे अब डेवलप होते जा रहे हैं, बहुत छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, और ये आदमी टाइप का बन चुका है। इसके पास सेपरेट टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज फॉर कंडक्शन। कौन से कंडक्शन? पानी और खाने को लेके जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, और फ्लोएम और होती है आपकी दूसरा पानी को ले जाने वाली जो आर्टरीज होती हैं, जैसे हमारे में आर्टरीज और ये हैं, ऐसे ही फ्लोएम और दूसरा नाम को याद नहीं आ रहा, वो इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स को हम लोग इस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। रिप्रोडक्शन इनका किससे होता है? स्पोर्स फॉर्मेशन से। मतलब अभी तक ये उतने डेवलप नहीं हुए कि इनके सीड्स बन जाए, तो सीड्स इतनी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन स्पोर्स बन रहे हैं। तो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि फैल जाते हैं चारों तरफ, और अपने आप ये प्लांट्स उगने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और ये जाइगोट फॉर्मेशन से, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो जाइगोट से, और एसेक्सुअली तो स्पोर फॉर्मेशन है। ये इस तरीके से इनका सिस्टम चलता है। तो वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम, टिश्यूज होते हैं कंडक्शन के लिए, और स्पोर्स फॉर्मेशन ये बेसिकली करते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहे हैं तो जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके का इनका ये सिस्टम है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं डिवीजन, एकदम सिंपल है। क्रिप्टोगैम्स में 3 डिवीजन है,
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब हम लोग केस में आते हैं फ्रेनोग्राम्स के। फ्रेनोग्राम्स बिल्कुल सिंपल है, एक ही झटके में आपको समझ में आएगा। सबसे पहला होता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन होते हैं लेकिन ब्रांचेस नहीं होती, पहली चीज एवरग्रीन। और वुडी टाइप के सब्सटेंस, वुडी टाइप मतलब बहुत ज्यादा लकड़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वुडी पार्ट। लीव्स के क्राउन बना लेते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं इसके पास, एक ही प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी। तो इसके पास फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली एवरग्रीन है, लेकिन स्टेम है विदाउट ब्रांचेस। हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो, स्टेम्स विदाउट ब्रांचेस। ठीक, इसका एक टेबल ही फॉर्म करना है। इसकी जो सीड्स होती हैं उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। सीड्स, यहाँ पर सीड्स नहीं थे, स्पोर्स थे, यहाँ पे सीड्स आ गए बट उसके ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक है, वो कवरिंग आपको हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स मिलेगी। तो धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है। इनके पास कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं बनते, इसलिए हम इसको जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब ही है कि जिस सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती। असल में जो फ्रूट हम लोग खाते हैं वो होता क्या है, सीड होता है, उसको कवर किया जाता है। जैसे आपने गुआवा, पेरू जिसको हम बोलते हैं, या आम। आम तो सबसे सिंपल एग्जांपल, उसकी जो सीड है अंदर की, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, दैट वाज अ फ्रूट। वो फ्रूट असल में सीड को न्यूट्रिशन देने के लिए, और हमने वो फ्रूट हम खुद खा लेते हैं। लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ये एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स होते हैं बट नेकेड होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग वगैरह नहीं होती। तो इसकी कवरिंग करने के लिए भगवान ने एक अलग से कैटेगराइज कर दिया है। इसका साइकस, पीनस वगैरह, दियोदार के सीड्स आपने सुने ही होंगे, वो सब इसके अंदर आते हैं। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर्स भी हैं, जिसमें सीड्स भी हैं और फ्रूट भी है। क्योंकि फ्रूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीड एंड इट्स न्यूट्रिटिव मटेरियल। ठीक है, इनका कवर्ड रहता है, इसको हम लोग इसलिए एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। प्लांट्स के पास सीड्स को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मतलब सीड की लीव समझ लो, अगर ये सीड है और इसमें से एक ही पार्ट निकल रहा है तो इसको बोलते हैं मोनोकॉट, और अगर दो पार्ट निकल रहे हैं या एक नीचे की तरफ निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं डाइकॉट। कॉटलेडॉन का मतलब ही होता है सीड की लीव्स। अगर दो सीड के लीव्स हैं तो डाइकॉटलेडॉन, और एक है तो मोनोकॉटलेडॉन। इसके आपको डिफरेंस दिया हुआ है पेज नंबर 79 पर, आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, डाइकॉटलेडॉन मतलब दो और मोनोकॉटलेडॉन मतलब एक। ठीक है, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट सिस्टम होता है इसमें। इसमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स होती है, मतलब कोई भी घास को आप उखाड़ के देखो तो उसकी देखो ऐसे जो फैली हुई रूट्स होती है उसको फाइब्रस रूट होते हैं, और एक जो सीधी जा रही होती है उसको टैप रूट या प्राइमरी रूट कहा जाता है। तो कई में तो दोनों होते हैं, और जिसमें सिर्फ एक है इसका मतलब वो मोनोकॉट है, और जिसमें दोनों हैं तो उसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं। और फ्लावर्स भी 4 और 5 पार्ट्स, मतलब फ्लावर्स भी अच्छे से डेवलप होते हैं डाइकॉट्स में, जबकि मोनोकॉट में 2 या 3 पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, और बहुत ही कम डेवलप्ड होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो किंगडम को हमने बेसिकली एक ही किंगडम स्टडी किया है। द ओनली किंगडम वी स्टडीड एज प्लांटिया। ठीक है, प्लांटिया को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, क्रिप्टोगैम्स और फ्रेनोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इसके हमें 4-4, 5-5 कैरेक्टरिस्टिक्स विद 3 एग्जांपल्स ईच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के तीन एग्जांपल्स तो एटलीस्ट आपको पता हो, और उनके डायग्राम्स। फिर हम आते हैं फ्रेनोग्राम्स। फ्रेनोग्राम्स में खास बात यह है कि इसमें दो टाइप के प्लांट्स को कैटेगराइज किया है, जिम्नोस्पर्म्स, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब ही है नेकेड सीड्स, मतलब विदाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट, नो फ्रूट, फ्रूट नहीं होता है। क्योंकि फ्रूट होता ही क्या है, सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज अ फ्रूट, वो इसमें नहीं होता है। बाकी स्टेम्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रांचेस नहीं होती, एकदम सीधे सीधे पेड़ देखे होंगे आपने, वो सब एवरग्रीन जो पेड़ होते हैं वो सब जिम्नोस्पर्म्स में जाते हैं। और एंजियोस्पर्म्स का सबसे सिंपल एग्जांपल है मैंगो ट्री। ठीक है, फैलता भी है और उसके अंदर सब रूट शूट सिस्टम सब डेवलप्ड है, सीड्स के ऊपर कवरिंग भी है, मतलब ये सबसे डेवलप्ड सिस्टम है। तो एक तरीके से अगर हम यहाँ से लाइन से चलें
तो थैलोफाइटा कम डेवलप, ब्रायोफाइटा थोड़ा डेवलप, और टेरिडोफाइटा और अच्छा डेवलप। फिर जिम्नोस्पर्म्स और अच्छे से डेवलपमेंट होता गया, और एंजियोस्पर्म्स में फाइनल डेवलपमेंट हमें दिखता है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और एंजियोस्पर्म्स की दो कैटेगरीज, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, जिसको हम मोनोकॉटिलेडॉन या डाइकॉटिलेडॉन भी बोलते हैं। सबके एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स एक बार ट्राई करके देखो, जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं प्लीज बताओ। सेकंड जो हम लोग इसका करेंगे वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, जो बहुत ही सिंपल है और हमें आराम से उसकी जो चेन है या जो साइकिल्स हैं वो हमें लर्न करनी है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आज के आज रिवाइज करो ताकि हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। फॉर एनी डाउट 708087479204। थैंक यू।